हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कोर्सेज से रिलेटेड। जो कुछ सवाल होते हैं आप लोगों के मन में कि बीपीईएस के बाद हम क्या कोर्स कर सकते हैं, बीपीईएस के बाद क्या हम एमपीएड कर सकते हैं। जो लोग बीपीएड के बाद एमपीएड को प्रेफर करते हैं तो बीपीएस क्यों करना है, बीपीएस की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप समझ जाएँ जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो भी मैं मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो आप उसको अच्छे से समझ जाएं और मेरी बातों को समझने के बाद आप एक परफेक्ट कोर्स और एक परफेक्ट कॉलेज को सेलेक्ट करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। 12th के बाद अगर आपको कोई फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करना है या फिर उस फील्ड की पढ़ाई करनी है तो बीपीईएस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स साइंस, या फिर कुछ लोग इसको बीपीई के नाम से भी पुकारते हैं, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 12th के बाद आपको बीपीएड के लिए भी अप्लाई करने को देते हैं, जैसे कि एलएनआईपी ग्वालियर है, एलएनआईपी गुवाहाटी, बहुत ही जाने माने कॉलेजेस हैं। ये आपको 12th के बाद 4 साल का बीपीएड करने का भी ऑप्शन देते हैं, क्योंकि इनको यूजीसी ने ग्रांट दे के रखा है 12th के बाद बीपीएड कंडक्ट कराने का। तो ये 4 साल में आपको बीपीएड की डिग्री दे देते हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया के, बीएचयू हो गया, आईजीआई हो गया, एलएनसीपी हो गया, ये सब आपको बीपीएड करने का ऑप्शन ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। अगर आप कोई 3 साल का या 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करके आए हो उसके बाद ये आपको ऑप्शन देते हैं 2 साल का बीपीएड करने का। तो बीपीईएस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर आपने 12th के बाद एलएनआईपी जैसे कॉलेज के लिए अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2 साल का बीपीएड का, और उसकी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से 3 या 4 साल का एक ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ेगा। तो उस ग्रेजुएशन के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि होता है बीपीईएस। बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा कोर्स भी होता है, तो वो बीए, बीकॉम अलग अलग ग्रेजुएशन करके उसके बाद अपने बीपीएड के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है बीपीएड करना ही। तो बीपीईएस आपके लिए एक ऑप्शन है। आप 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है उसको आप कर सकते हैं, उसके बाद आप बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप एमपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी जॉब्स के लिए या फिर जो भी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है आपके टाइम में वो बीपीएड और एमपीएड की ही ज़्यादा डिमांड होती है, ना कि ज़्यादातर बीपीईएस की। पर अगर आप 12th के बाद बीपीएस करोगे, बीपीएस के 3 साल के कोर्स के बाद आप 2 साल का बीपीएड और फिर 2 साल का एमपीएड, अगर आप 7 साल के इतने सारे कोर्स करके अपने रिज्यूमे में या बायोडेटा में मेंशन करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको पुटअप करेगा लोगों के सामने, और इससे आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बीपीईएस के बाद आप एमपीएड कर सकते हो कि नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं इस फील्ड में। कुछ लोग कहते हैं कि आप कर सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, बट इस चीज़ को मैंने क्लियर किया है एलएनआईपी के असिस्टेंट प्रोफेसर से, जिनसे मैंने पूछा इस क्वेश्चन को, तो उन्होंने मुझको इस बात को क्लियर किया। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो नॉर्म्स आए हैं एमपीएड के लिए, वो साफ कहते हैं कि आप अगर आपके पास बीपीएड और इक्विवेलेंट या फिर बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की डिग्री है तभी आप एमपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो लोग कंफ्यूज होते हैं उस इक्विवेलेंट वर्ड को लेके, तो लोग उसको समझते हैं कि उसका मतलब है बीपीईएस, यानी कि बीपीएड और इक्विवेलेंट बीपीईएस की अगर आपके पास डिग्री है तो आप एमपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उन प्रोफेसर्स ने मुझको क्लियर किया कि उस इक्विवेलेंट का मतलब है बीपीईएड 4 ईयर्स, क्योंकि बीपीएड को एक 2 ईयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स माना जाता है, और इक्विवेलेंट का मतलब है बीपीईएड 4 ईयर्स, यानी कि बीपीएड 2 ईयर्स और बीपीएड 4 ईयर्स फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एमपीएड, यानी कि 2 साल या 4 साल का बीपीएड अगर आपने किया है तो फिर आप एलिजिबल हो, या फिर अगर आपने बीएससी किया है तो फिर आप एलिजिबल हो। इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीपीईएस के बाद ही आपको एमपीएड करने के लिए अलाउ करते हैं, बट ये जो नॉर्म्स हैं ये 2014 में आए थे और 2018 में इसको अमेंडमेंट करना शुरू किया है कॉलेजेस ने। तो कुछ कॉलेजेस हैं अभी भी जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, एनसीटीई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप उन कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं बीपीएस के बाद एमपीएड के लिए तो एक बार उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि उन्होंने ये नॉर्म्स कहाँ से देखे हैं, क्या वो एनसीटीई के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो किस नॉर्म्स को फॉलो करके आपको बीपीईएस के बाद एमपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 12th के बाद एलएनआईपी जैसे कॉलेज में बीपीएड नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज से बीपीईएस करो, सो दैट आपको 3 साल का फिजिकल एजुकेशन कोर्स की एक डिग्री मिले। उस डिग्री को लेके आप बीपीएड के लिए अप्लाई करो। अगर आप बीपीईएस की डिग्री को लेके बीपीएड डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ आपको वहाँ पे वेटेज भी मिलता है मार्क्स का, जो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, और बीपीएड करने के बाद आप एमपीएड करो। तो ये जो एक कंप्लीट पैकेज होगा ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है आगे आपके फ्यूचर के लिए। बीपीईएस और बीपीएड के लिए जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके कॉलेजेस को देख सकते हैं।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ डाउट्स थे ये जो मुझको आपसे क्लियर करने थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए, तो मैंने आपको सारी चीज़ें जो थी, जो मुझको इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने आपको कन्वे कर दी है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।